नमस्कार दोस्तों, यह है पटना। तेजी से बदलता हुआ शहर, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और विकास की नई पहचान। लेकिन क्या यही है पूरी कहानी? चमकती तस्वीरों के पीछे दूसरी हकीकत भी मौजूद है। आइए चलते हैं पटना के उस इलाके में जहां आज भी कई परिवार अपने रोजमर्रा के जीवन को लेकर परेशानियों में जूझ रहे हैं। चलिए देख। हर शहर की दो तस्वीरें होती हैं, एक जो दुनिया देखती है और दूसरी जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। सिर्फ उन तंग गलियों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो हर दिन संघर्ष के साथ अपने जीवन को जीते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। आइए पटना के उस हिस्से को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं इन लोगों को। बाहर से देखिए दुनिया आसान लगती है, लेकिन जब उसको आप सच्चाई की ओर और उसको अच्छी तरीके से देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। उसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ आज गांधी मैदान। और यहाँ पे जो स्लम एरिया है पटना का, वो ऐसा है ना कि जो आपको कहीं दिखाएगा नहीं, और उसी को आज हम कवर करने के लिए आए हुए हैं और दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह का समस्या है, लोगों के बीच क्या दर्द है, क्या नहीं है। एक तरफ पटना स्मार्ट सिटी और दूसरी तरफ ये नाला, और इस नाले के अगल बगल में रहते हैं ये दलित वर्ग के लोग। जरा सा आप सोच के देखिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा इन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं। इस चीज को वही समझ क्या नाम क्या करते हैं? हर बच्चे की आंखों में एक सपना है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने सपने देखने का हक सबको। हमने इस बस्ती के बच्चों से बात किया और जानने का कोशिश किया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और अपने भविष्य को किस नज़र से देखते हैं। ये इनका घर है और यही इनके लिए सब कुछ है, और यहीं पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह का इनका घर रहता है। अगर बरसात के समय यहाँ पे अगर कोई गिरेगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई गिरता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और यहाँ पे किस तरह से ये लोग रहते हैं? रह रहे हैं ऐसे, बच्चे सब ऐसे रहता है। हम लोग ऐसे मांग चुक के खाते हैं, नाली मोड़ी झाड़ू पोछा करके खाते हैं। बोलता है किसी भी परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के कंधे पर होती है। इस बस्ती की महिलाओं से हमने उनके रोजमर्रा के जीवन और परिवार और उन्होंने अपने सामने कौन कौन चुनौती को सामना किया उसके बारे में पूछा। हर महिलाओं की कहानी अलग अलग थी, लेकिन सभी का इच्छा एक समान थी, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर हो और अब परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। क्वार्टर बना के देंगे, कुछ नहीं देता है। कोई यहाँ पे आया नहीं आपका समस्या पूछने के लिए? पूछो नहीं, कहाँ पूछो, कोई नहीं यार। 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, कुछ ना। और बोलता है झोपड़ी हटा के फेंक देंगे, तुम लोग अपना अपना देखो जाके। अगर यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा तो फिर देगा कहाँ रहने के लिए जगह? देंगे कहाँ? कहता है कि जाओ तुम लोग जहाँ जाना है, आप देगा कौची? कुछ नहीं देग रहा। इतना कचरा आप लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? क्या करे सर बताइए, हम लोग तो शुरू से रह रहे हैं यहीं पर। बाबा दादा माँ बाप हमको यहीं गुजर गया, कोई व्यवस्था नहीं देते। हम लोग वोट मोदी सरकार के दिए, कुछ देता है? आपके बाल बच्चे लोग पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ता है। सरकारी में लिखा है तो जाता है पढ़े। खाना कोई चाहता नहीं है। सभी को लगता है कि हमारा जीवन पूरा सुखमय हो और जैसे हम हैं वैसे ही, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये लोग हैं। यहाँ पे इनको छूने में, इनको अगर आप छू लीजिएगा तो लगता है कि ये लोग छुआछूत हैं, आप उनसे हट के रहते हैं। लेकिन नहीं, जिस तरह से हम तरह से ये सब है, वो भारत में का अधिकार है, वो चीज करने का अधिकार है जो हमें मिला हुआ है। लेकिन इनके साथ भेदभाव क्यों? हमने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से वही बात की और जानने का कोशिश किया कि वो क्या बनना चाहते हैं आगे चल। एक बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर इसलिए बनना है ताकि मैं अपने माँ बाप का इलाज सही से कर सकूं। उनका कहना है कि मेरी माँ जब बीमार हो जाती है तब पापा उन्हें सही अस्पताल नहीं लेके जा पाते क्योंकि पैसा नहीं है। जरा सोचिए इन छोटे छोटे बच्चों पे अभी से ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और उन्हें समान अवसर नहीं मिल पाती है जिसके कारण वे पढ़ नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल में तो नाम है, लेकिन वहाँ पे सही शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हर वो चीज इन बच्चों के साथ जा रहा है जो उनके सपनों के बीच नहीं है। ये बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की मार और शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है हमारे देश में जो ये मजबूर हो गए हैं इससे। ये घर भले ही आकार में छोटा होगा, लेकिन इनके भीतर बड़े सपने पल रहे हैं। हर परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार मेहनत कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन मिल सके। इनका कहना है कि हमारे पास पीने का पानी भी सही से नहीं आ पा रहा। नहाने की तो बात दूर की है, जब नहाने की बात आती है तो हमारी माँ और हमारी बहन घर से बाहर जाके रोड साइड में नहाती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं। जरा सोचिए भारत में एक महिलाओं को नहाने
का भी सही से ढंग नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बस्ती में मेरा जाना और लोगों के बीच उनका बात को समझना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। बड़ा पल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनसे लोग बात करने में भी शर्माते हैं, बोलते हैं कि ये दलित हैं या छूत हैं, इनसे मैं कैसे बात करूँगा। लेकिन मैं वहाँ गया, मैं उनसे बात किया, उनके दर्द को मैंने महसूस किया कि सही में उनके पास भी इतना सारा कठिनाई है। हमारा जीवन तो बिल्कुल सा आसान है, हमारे जीवन में इतना कठिनाई नहीं है जितना कठिनाई को ये दिन और रात हमेशा झेलते आ रहे हैं और आगे भी झेल रहे हैं ये लोग। अगर इनके साथ हम लोग भेदभाव करेंगे तो ये कहाँ तक सही। जिस धरती पे हम रहते हैं उस धरती पे ये भी रहते हैं, जिस जैसा हमें बनाया है वैसे ये भी बने, तो फिर इनसे भेदभाव क्यों करना। अभी भी हमारे समाज में इनसे भेदभाव किया जाता है और इनको नीच नज़र से देखा जाता है क्योंकि ये छोटा काम करते हैं इसलिए नहीं, ये छोटा काम करते हैं इसीलिए उनको समझा जाता है कि ये कचरा उठाते हैं, ये ऐसे करते हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है जो कि बहुत गलत बात है। मैंने जब इस छोटे बच्चे से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सरकारी स्कूल तो रोज जाता हूँ, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर सही तरीक़ा से पढ़ाया नहीं जा रहा है। टीचर्स आते हैं, बोलते हैं कि तुम दलित वर्ग से आते हो, तुम पीछे बैठो, तुम इस तरफ बैठो, और ऐसे करके हमारे साथ व्यवहार किया जाता है स्कूल में। जरा सोचिए, वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में गया था और उसके साथ टीचर्स ऐसे करते हैं, ये कहाँ तक सही लगता है आपको। जो बच्चा हमारे देश का भविष्य है उसके साथ अगर हम आज ऐसे करेंगे तो ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाए, वो हमेशा इस तले दब जाएगा क्योंकि वो एक छोटे वर्ग का आता है और ये भी वो यकीन कर लेगा कि हाँ मैं इसीलिए बना हूँ, मैं भी कल जाके कचरा ही चुनूंगा, मैं पढ़ने लायक नहीं। अगर इस तरह से हम करेंगे तो ये बच्चा अपने आप में अपनी प्रतिभा को खो बैठेंगे। जब मैं इस बस्ती में गया और उन लोगों से बात किया तब मुझे ये बात का एहसास हुआ कि हमारा जीवन जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। ये लोग रोज उस कठिनाई का सामना करते हैं और अपने जीवन को रोज जी रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो हमारे ऊपर कचरा फेंकते हैं ऊपर से, जब हम लोग खाते रहते हैं तब कचरा फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे ही रहने वाले हो। जरा सोचिए कितना तकलीफ होता होगा उन लोगों को जो उनके साथ ऐसा करते हैं। मैंने तमाम लोगों से बात किया और उनके समस्याओं को समझने का प्रयास किया और मैंने उसको इस वीडियो में दिखाया है। ये लोग का कहना है कि यहाँ पे कचरा को साफ नहीं किया जाता है और ऊपर से लोग कचरा फेंक देते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो वो लोग हमें उल्टा भला बुरा बोल देते हैं। हम लोग मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते उनको क्योंकि हम लोग दलित वर्ग से। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ ताकि हम उस समाज को जगा सके जो समाज सो गई है। ये लोग भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से हम आते हैं। इनको भी थोड़ा सा सम्मान की आवश्यकता है। अगर इनको हम थोड़ा सम्मान देंगे तो ये लोग भी कुछ आगे कर पाएंगे। अगर उनको हम बरसों पुरानी बनाए हुआ परंपरा के अनुसार अगर उनको हम ढाल के रखेंगे तो ये जीवन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा संघर्ष करते रहेंगे इस समाज में और इनको हमेशा दबाया जाएगा। बस थोड़ा सा हमें बदलना है इस